स्वागत है आपका झा जी। प्रस्तुत करें वक्तव्य। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो भागलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात चित्त कंठावरोधन विधौ असमरणं कुतस्ते बरहातीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् भटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएत इनके पद बंदन कियो ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक कल्य साप अपहारक परात परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम।
उनकी आह्लादिनी शक्ति वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी जी के पाद पद्मों पर दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, मातृशक्ति, भगिनी, बांधवों एवं समस्त भक्तगण, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगल में श्रोतागण, भगवान की जब अपार कृपा होती है तब मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है, और जब भगवान की कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, निकलते नहीं हैं, हृदय में ही विराजमान हो जाते हैं, तो यह भगवान के नाम का स्मरण करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हम भगवान का 2-4 बार नाम लेते हैं, उसके बाद हम आगे की कथा को हम बढ़ाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। परम मंगलमय प्रात परम ब्रह्म की कृपा से हम सब लोग श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं। विगत वक्तव्य के समय मैंने संक्षेप में श्रीमद् भागवत की महिमा यानी महात्म्य के ऊपर चर्चा की थी। आज हम श्रीमद् भागवत के कथा में प्रवेश करने का साहस जुटा रहे हैं, और उसी क्रम में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक, जो मंगलाचरण के नाम से भी प्रसिद्ध है, उस मंगलाचरण को हम समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक संभव हो मेरा प्रयास रहेगा, आगे गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव हो सकता है। तो मंगल 3 प्रकार के हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। इन 3 प्रकार के मंगलों के बीच में भगवान नारायण के कला अंश से उत्पन्न वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हैं, तो वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अंशावतार हैं, तो स्वतः नारायण के कलावतार होने के चलते वे तो नारायण ही हैं। अतः उनके द्वारा जो यह किया गया मंगल है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगल है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 10 लक्षण हैं, वे 10 लक्षण इस मंगलाचरण में समाहित है। यदि मंगलाचरण का यह पहला श्लोक हम समझ गए या समझने योग्य हो गए तो श्रीमद् भागवत में प्रवेश हमारा आसान है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का यह मंगलाचरण भागवत में प्रवेश की अनुमति देता है। तो हम इस मंगलाचरण का स्मरण करते हैं और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। इस मंगलाचरण के माध्यम से महामुनि वेद व्यास जी परम सत्य का स्मरण करते हैं, कहते हैं कि हम परम सत्य
किसका ध्यान करते हैं? धीमहि वयम धीमहि, हम लोग ध्यान करते हैं। वयम धीमहि, हम लोग ध्यान करते हैं। वयम कस्य धीमहि? वयम परम सत्यस्य धीमहि, वयम परम सत्यस्य धीमहि, हम लोग परम सत्य का को नमस्कार करते हैं। तो परम सत्य, सत्य तो सत्य हुआ, असत्य से ऊपर भी परम सत्य है, जिसको हम देखते हैं इन आंखों से जो दिखाई पड़ता है। जब तक दिखाई पड़ता है तब तक तो वह सत्य है, क्योंकि उसमें सत्य का आभास तो है। भले आगे चल करके वह दृष्टि से ओझल हो जाए अथवा सबों को दिखाई नहीं दे, फिर भी जो दिख रहा है वह तो सत्य है। जो दिख रहा है वह सत्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष सत्य हुआ। चक्षुषं निकर्षम जत ज्ञानम स्वप्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष सत्य हुआ, आंखों से हम देख रहे हैं। लेकिन परम सत्य की चर्चा कर रहे हैं, तो परम सत्य क्या है? इस परम सत्य का ध्यान हम लोग करें। तो किस परम सत्य का हम लोग ध्यान करें? तो इस प्रश्न के उत्तर में आगे कहते हैं, जन्माद्यस्य जन्म आदि अस्य, अस्य विश्वस्य, अस्य ब्रह्मांडस्य, जन्म आदि के जो कारण है, जन्म आदि, जन्म आदि, जन्म आदि, यस्य अस्य आदि, अस्य अस्य विश्वस्य, इस विश्व के सृष्टि स्थिति और प्रलय, सर्ग स्थिति और प्रलय तीनों प्रत्यवहार, सर्ग सृष्टि स्थिति पालन प्रत्यवहार और संहार, यतः जिससे, अब जिससे अर्थात जिस ब्रह्म से जगत की सृष्टि है और जगत स्थिर है, और पुनः एक समय आने के बाद पुनः जगत भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाता है। तो जन्म, स्थिति और संहार, ये तीनों जो कारण हैं, तीनों जो कार्य हैं, इन तीनों कार्यों के जो कारण हैं, क्योंकि बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं। जगदादि, जगदादि जो कार्य हैं, सृष्टि स्थिति संहार इत्यादि जो कार्य हैं, इन कार्यों के जो कारण हैं, कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव, अर्थात कार्यों के जो कारण हैं, किन किन कार्यों के? सृष्टि स्थिति और प्रत्यवहार। जीव जन्म लेते हैं, धराधाम पर रहते हैं और पुनः अपनी आयु का उपभोग करके भगवान में विलीन हो जाते हैं। ये जो तीन हैं, सृष्टि स्थिति और प्रत्यवहार, इन तीनों कार्यों के जो कारण हैं वही परम सत्य है। अब कार्यों के जो कारण हैं, तो कार्यों के कारण कैसे हैं? अन्वयात, अन्वय के द्वारा। अन्वय क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? अनु मने पीछे, अय मने चलना, पीछे पीछे चलना। किसके पीछे पीछे चलना? तो परम ब्रह्म के पीछे। तो परम ब्रह्म क्या? ब्रह्म के द्वारा जो सृष्टि हुई है वह, यदि ब्रह्म सत्य है यह जगत भी सत्य है, और यदि भगवान सत्य है यानी ब्रह्म सत्य है, तो जगत भगवान के द्वारा रची रचा ये निर्मित जो जगदादि है वह भी सत्य है। लेकिन ऐसा है नहीं, कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत्य ब्रह्म है और यह जो संसार है वह मिथ्या है, मिथ्या है। लेकिन मिथ्या होने के बाद भी उसमें सत्यता है। क्यों? वह दिख रहा है और बहुत दिनों तक स्थित रहता है, तो ब्रह्म सत्य है। और उनके जो कार्य हैं वह कार्य असत्य होने के बाद भी उसमें सत्य की प्रतीति हो जाती है। तो अन्वय से, अन्वय के द्वारा अर्थात परम ब्रह्म के द्वारा निर्मित जो यह सृष्टि है, अर्थात ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है, और यदि जगत सत्य नहीं है तो ब्रह्म भी सत्य नहीं है। यह इतरेतर व्यतिरिक हो गया। लेकिन ब्रह्म सत्य है, परम ब्रह्म सत्य है। क्यों? वह अन्य अर्थों में विराजमान है, क्योंकि जितने भी कार्य हैं
परम ब्रह्म परमात्मा के जितने भी कार्य हैं वे सभी कार्य उन्हीं के द्वारा है। बाकी वैसा कार्य अर्थात ब्रह्मांड के निर्माण के जैसा दुरूह कार्य परम ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य से संभव नहीं है। क्यों? वो अभिज्ञ है। अभिज्ञ का अर्थ वह सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। परम ब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ है, जो अन्य अर्थों में, अन्य अर्थ, अन्य विषयों में, घटपटादि रूपों में, घट पट आदि रूपों में यदि कहा जाए परम ब्रह्म तो सत्य है, अपरम ब्रह्म के द्वारा जो निर्मित है वह भी सत्य है। कैसे सत्य है? मृत स्वर्णादिवत, मिट्टी और सोना ये सत्य है। और मिट्टी से बने हुए जो घट आदि हैं, घड़ा आदि हैं, और सोने से जो बने हुए आभूषण हैं, तो आभूषण हैं उनको हम आभूषण कहते हैं। कंगन है, झुमका है, बाली है, सोने से निर्मित है, लेकिन उसमें तो सोना है। उसी प्रकार जिस तरह से सोने के आभूषण में सोना उपस्थित है, बिना उसकी उपस्थिति के स्वर्णाभूषण संभव नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर के द्वारा रचित जो परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा जो निर्मित यह जगत है, उस जगत में भी उस परमात्मा परम ब्रह्म का अंश विराजमान है। इसलिए मृत मृत स्वर्णादिवत, मृत स्वर्णादिवत यह जो सोना और मिट्टी है, जिससे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, तो उन वस्तुओं में, मिट्टी की वस्तुओं में मिट्टी है और सोने के आभूषणों में सोना है। तो सोने से जो बना हुआ है उसमें सोना है। उसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा की जो यह सृष्टि है, उनकी जो रचना है, उस रचना में भगवान विराजमान है। तो जीव के हृदय में जो परमात्मा स्वरूप भगवान ईश्वर परम ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, वह सत्य स्वरूप है। ब्रह्म सत्य है, उनके द्वारा निर्मित जगत भी सत्य है। भले आभूषण को हम पहनते हैं, धारण करते हैं, उसको फिर गला करके तोड़ मरोड़ करके दूसरा आभूषण बना लेते हैं, लेकिन उससे सोना हटता नहीं है, सोना उसमें रहता ही है, क्योंकि वह स्वर्णाभूषण है। उसी प्रकार यह जो जगत है यह ब्रह्म निर्मित है। ब्रह्म के निर्मित होने से, ब्रह्म के द्वारा निर्मित होने के कारण उसमें ब्रह्म की उपस्थिति है। इसलिए सभी अर्थों में ब्रह्म की उपस्थिति है। वह अभिज्ञ है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ऐसे तो सब कुछ जानने वाले बहुत लोग हैं। कहा गया है कि ब्रह्मा भी सर्वज्ञ है, लेकिन ब्रह्मा सर्वज्ञ है नहीं। उनको तो ज्ञान की प्राप्ति परम ब्रह्म परमात्मा से, नारायण से ही हुई है, क्योंकि एकमात्र स्वराट है कौन? परम ब्रह्म परम सत्य जो है परम ब्रह्म परमात्मा नारायण श्री हरि, वही स्वराट है। स्वराट स्वयं प्रकाश, स्वयं राजंते, वे अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होते हैं। उनको दिखाने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्वयं प्रकाश हमारे परम ब्रह्म परमात्मा है। और वे इतना उदार हैं, ब्रह्मा जी को तो पता भी नहीं है कि जब भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और जल के ऊपर जब कमल फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हुए, ब्रह्मा जी को इसका भी ज्ञान नहीं था कि हम आए कहां से, हम आए कहां से और क्या करना है, इसका भी ज्ञान नहीं था। उस समय भगवान नारायण ने, श्री हरि ने, परम ब्रह्म परमात्मा ने, सत्य परम सत्य परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को, यानी आदि कवि को, आदि कवये ब्रह्मा, आदि कवि ब्रह्मा को उन्होंने ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म इति शब्देन अभिधीयते, वेद मंत्रात्मकम ज्ञानम तपोवा, वेद मंत्रात्मक ज्ञानम तपोवा इति ब्रह्म शब्देन, ज्ञान ब्रह्म का अर्थ हुआ ताप, ब्रह्म का अर्थ हुआ वांग्मय, यानी श्रीमद् भागवत तो स्वयं वांग्मय रूपी ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म
ने ब्रह्म का उपदेश अपने संकल्प मात्र से ही आदि कवि ब्रह्मा को दिया। तो मात्र संकल्प से ही ब्रह्मा जी को क्या करना है, कहाँ तक करना है, सृष्टि करनी है, तो किस प्रकार की सृष्टि करनी है, आदि का उपदेश अपने संकल्प मात्र से ही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, स्वराट है क्योंकि स्वयं प्रकाश है, इनके लिए अलग से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यह तो अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करते हैं। और इन्होंने ब्रह्मा को भी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्म वेद मंत्रात्मकम ज्ञानम तपोवा ब्रह्म शब्दे नित्य विधीयते। इसमें यदि किसी को आश्चर्य हो कि परम ब्रह्म परमात्मा के कार्यों से, तो सब लोग मोहित हो जाते हैं, क्योंकि माया तो उनकी बहिरंगा शक्ति है और माया रूपी शक्ति के माध्यम से ही वे सबों को मुंह में डाल देते हैं। तो सब लोग मोहित होते हैं, उन्हें पता नहीं है कि हम क्या हैं। और प्रकृति को भी यदि हम मानेंगे कि प्रकृति स्वयं सृष्टि स्थिति और प्रलय करती है, इस बात को भी हम मानेंगे नहीं, क्योंकि बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं है। यदि कोई नास्तिक कहे कि ईश्वर नहीं है, फिर उसे समझाया जा सकता है, जब ईश्वर नहीं है तो इतना बड़ा विश्व कहाँ से आया, इसको तो कोई बनाने वाला है। अर्थात जिसको किसी आदमी ने नहीं बनाया तो उसको किसने बनाया। आदमी के द्वारा बना हुआ है तब तो निश्चित है कि इसको आदमी ने बनाया है। लेकिन यदि किसी आदमी ने नहीं बनाया तो उसको किसने बनाया। इस सवाल के, इस प्रश्न का एकमात्र सरल उत्तर है कि जिसको किसी आदमी ने नहीं बनाया उसको परम ब्रह्म परमात्मा आदि शक्ति ईश्वर ने बनाया। जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी मुंह में डाल देते हैं। ऐसा अनेक बार अवसर आया है कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं। अब जब ब्रह्मा जी मोहित हो सकते हैं तो हम जीव को मोहित होने से कौन रोक सकता है। प्रायः देखा जाता है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। अर्थात किसी महर्षि, बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, तो सामान्य आदमी भगवान की रचना को देख करके मोह में पड़ जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों आश्चर्य की बात नहीं है कि भ्रम में सब लोग पढ़ते हैं। भ्रम कहते हैं रस्सी को देख करके सांप का भ्रम होना। इसमें बहुत सुंदर 3 एग्जाम्पल है दिए हुए हैं। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा। अब तेज, तेज सूरज की रोशनी या तेज धूप यानी अग्नि, तेज अग्नि, सूरज की रोशनी या धूप, बारी जल, मृदा मिट्टी, स्थल। अब इसमें विनिमय होता है। विनिमय का अर्थ हुआ, देखते हैं जल को अब भ्रम होता है स्थल का, देखते हैं स्थल को अब भ्रम होता है जल का। इस विनिमय क्या है, तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। जिस प्रकार जब चिलचिलाती धूप रहती है और उस समय हम देखते हैं, कोई देखता है, लगता है कि बहुत दूर में जो चमक रहा है वह चमकने वाला पदार्थ जल है। अर्थात उस तेज में जल का भ्रम हो जाता है और जल में मृदा यानी स्थल का भ्रम हो जाता है और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है। इस प्रकार जो भ्रम की स्थिति है, और यही भ्रम की स्थिति के चलते इस भगवान की रचना में, भगवान की जो रचना है और उसमें भी जितने भी जीव जंतु हैं,
चाहे ऋषि महर्षि ही क्यों न हो, मोहित हो जाते हैं, वे भी भ्रम में पड़ जाते हैं। क्योंकि मृग मरीचिका या मृग तृष्णा की भांति हम लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो आगे महामुनि का कहना है कि भगवान ने जो 3 प्रकार की सृष्टि की है, त्रिसर्गो त्रिसर्ग और मृषा, जबकि ये जो त्रिसर्ग है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये जो 3 प्रकार की सृष्टि है, यह मृषा है। फिर भी मृषा होने के बावजूद भी, असत्य होने के बाद भी यह सत्य प्रतीत होता है। यानी जागृत सृष्टि, स्वप्न गत और सुषुप्तावस्था जो है, यह मिथ्या होने के बावजूद भी भ्रम के कारण हम बस उसे अमृता यानी सत्य मान लेते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस प्रकार मोह से मुक्त है कौन? तो मोह से मुक्त कौन है? तो जो स्वयं प्रकाश है, परम परम सत्य है, परम ब्रह्म परमात्मा है, वह तो मोहित होते नहीं है। क्यों मोहित नहीं होते हैं? तो स्वयं धामना, स्वयं मने अपने, धामना मने प्रकाश से वे मोह रूपी कुहरे को, मोह रूपी अंधकार को अपने प्रकाश से नष्ट कर देते हैं, जिसके चलते वे अपनी रचनाओं के प्रति भी मोहित नहीं होते हैं। और जो स्वयं प्रकाश नहीं है, जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, दूसरों के उपदेश से उपदिष्ट होते हैं, वे मोह में पड़ते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा को भी सृष्टि करने का उपदेश दिया, जो सुराट है, परम ब्रह्म परमात्मा है, वे मोहित नहीं होते हैं। न तो वे माया से मोहित होते हैं, और जो उनकी माया है और माया जनित जो कार्य सृष्टि आदि जो कार्य हैं, उससे भी वे मोहित नहीं होते हैं। तो माया से और माया जनित कार्यों से जो मोहित नहीं होते हैं, ऐसा जो परम सत्य है, उस परम सत्य का हम सब लोग ध्यान करते हैं। वेद व्यास महामुनि व्यास जी ने इस मंगलाचरण के माध्यम से श्रीमद् भागवत में प्रवेश की अनुमति देते हैं। कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः अन्वयात् इतरतः, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो महामुनि वेदव्यास जी ने इस परम सत्य का ध्यान करते हुए, परम सत्य का ध्यान करते हुए, और हम लोगों को भी हमेशा परम सत्य का ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हुए इस मंगलाचरण को हमारे लिए प्रस्तुत किया है। क्योंकि हम जीव हैं और भगवान के द्वारा रचित माया में फंसे हुए हैं, मोहित होते हैं। इसलिए यदि हम विषम परिस्थिति में इस परम सत्य का यदि ध्यान कर लेते हैं, परम सत्य के ध्यान करने से उनकी माया का असर जीव पर नहीं पड़ता है। जीव माया से अपने को बचा लेता है, क्योंकि भगवान के चरणों का जब ध्यान करता है तो उसके ऊपर माया का असर नहीं होता है। बहुत सुंदर है, कबीरदास जी ने कहा है कि चलती चाकी देख के कबीरा दियो ठठाए, चलती चाकी देख के कबीरा दियो ठठाए। और कबीरदास जी के पुत्र ने तुरंत इसका उत्तर दिया,
जो किल्ला को गही रहे ताको काल न खाए। अर्थात यह जो चक्की चलती है और इस चक्की के बीच में जीव पिसाते रहते हैं, लेकिन साथ में तुरंत उत्तर मिल जाता है कि जिसने किल्ला को पकड़ लिया, अर्थात भगवान के चरणों को जिसने पकड़ लिया, वह इस चलती हुई चक्की के बीच में पिसाता नहीं है, वह स्वस्थ रह जाता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म का ध्यान करते रहता है। तो परम ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करके श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश पाते हैं। इसके बाद हम आगे दूसरा श्लोक है, वह भी मंगलाचरण से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें महामुनि ने अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया है। अनुबंध चतुष्टय क्या है? अनुबंध चतुष्टय है विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य च प्रयोजनम, विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य च प्रयोजनम, संबंधश्च चतुर्थो अस्ति इति अनुबंध चतुष्टयम। तो अनुबंध चतुष्टय के रूप में महामुनि ने मंगलाचरण के बाद का दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, निरमत शराणां सतां, वेद्यं वास्तवमात्र वास्तु शिवदम्, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक के माध्यम से महामुनि वेदव्यास जी ने अनुबंध चतुष्टय का स्वरूप दिया है। अनुबंध चतुष्टय है क्या? सबसे पहले तो ग्रंथ का विषय क्या है, दूसरा है अधिकारी कौन है, तीसरा है प्रयोजन क्या है, और चौथा है कि इसका संबंध किससे है। बहुत सुंदर इसकी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, तो इसका विषय है परम धर्म की स्थापना। और वह धर्म क्या है? प्रोजित कैतव, प्रोजित कैतव, कैतव कितव, कितव कपटी धूर्त, कितव, और उससे अन प्रत्यय करने के बाद कैतव बना। कितव से भाव है इति कैतव, अर्थात कपट धर्म को उज्जित कपट, उज्जित प्र उपसर्ग लग जाने के कारण अर्थ में और विशेषता आ गई। प्रोज्जित, उज्जित और प्रोज्जित। तो यह जो धर्म है, कैसा धर्म है? विषय श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? तो कपट रहित धर्म की स्थापना। कपट रहित, कपट यानी कैतव, और कपट से को यदि ढक देंगे, कपट को हटा देंगे, कपट से मुक्त हो जाएंगे, तो हुआ निष्कपट, यानी कपट रहित धर्म की स्थापना करना ही श्रीमद् भागवत महापुराण का विषय है। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कथा कहने वाले, कथा श्रवण करने वाले, और कथा के बारे में चिंतन करने वाले, अथवा कथा श्रवण करने की इच्छा रखने वाले, जिनके मन में कथा श्रवण की इच्छा हो जाती है, तो उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण उद्धारक है। क्योंकि इसमें जिस धर्म की चर्चा की गई है, धर्म तो पुराण आदि में धर्म चतुर्वर्ग के लिए धर्म होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 वर्ग हैं।
इन चारों वर्गों को प्राप्त करने के लिए लोग धर्म करते हैं, ऐसा अन्य पुराण का मत है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का मत है कि कपट रहित धर्म की स्थापना, कपट रहित निष्काम धर्म की स्थापना। न तो हमें धर्म की आवश्यकता है, न अर्थ की आवश्यकता है, न काम की आवश्यकता है, और न मोक्ष की आवश्यकता है। अर्थात मोक्ष पर्यंत जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो धर्म है, उस धर्म की स्थापना करना ही श्रीमद् भागवत का विषय है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो अत्र, कैतव अत्र, अत्र यहाँ कहा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रोजित कैतव अर्थात कपट रहित निष्काम भक्ति, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि से मुक्त, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि विषयों से मुक्त जो निष्काम भक्ति है, निष्काम धर्म है कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार की जो सोच है, यही सोच, यही विषय वस्तु श्रीमद् भागवत में स्थापित की गई है। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, यही परम धर्म है। धर्म अर्थात अर्थ की प्राप्ति के लिए कुबेर की हम उपासना करते हैं, शक्ति की प्राप्ति के लिए दुर्गा की उपासना करते हैं, जब डर लगने लगता है तो हनुमान जी का स्मरण करते हैं। अर्थात ये सभी जो स्मरण है, उपासना आदि है, यह तो किसी न किसी उद्देश्य से किया गया है। लेकिन महामुनि श्री व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का जो उपदेश किया है, यह कपट रहित परम धर्म की स्थापना के लिए किया है। धर्म से भी ऊपर है परम धर्म, जिस परम सत्य का धर्म भी सामान्य धर्म नहीं है। परम सत्य का जो धर्म है वह भी परम धर्म है, और उस परम धर्म की स्थापना ही श्रीमद् भागवत का मूल विषय है। विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि परम निष्कपट धर्म की, परम धर्म की स्थापना कर। फिर अनुबंध चतुष्टय का दूसरा भाग है, अधिकारी कौन है। श्रीमद् भागवत को पढ़ने का अधिकार किसे प्राप्त है, इसके बारे में भी महामुनि लिख रहे हैं, कह रहे हैं। निर्मत सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हैं, मत्सर आदि सभी अवगुणों से जो मुक्त हैं, जो संत हो गए हैं, संत सरल चित हो गए हैं, और वही अधिकारी हैं। मत्सर क्या है, तो दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं करना मत्सर है, और दूसरों के उत्सर्ग को, दूसरों के उत्सर्ग को, दूसरों के उत्थान को, दूसरों की उन्नति को जब हम सहन नहीं करते हैं तो हम मत्सर कहलाते हैं। और मत्सर के लिए श्रीमद् भागवत विषय नहीं है। श्रीमद् भागवत का अधिकारी है कौन, निर्मत सराणाम, निर्गता मत सरता यस्मात् सो निर्मत्सर तेषां निर्मत सराणाम सताम, निर्गता मत सरता यस्मात् सह निर्मत्सरः तेषां निर्मत्सराणाम सज्जनानाम भक्तानाम अयम श्रीमद् भागवत महापुराण। यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, निर्मत्सरों के लिए है, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पाप पुण्य आदि से जो मुक्त हो चुके हैं, वही श्रीमद् भागवत के पढ़ने का अधिकारी है। अब जो किसी लोभ से श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, वे अधिकारी नहीं है। महात्म में चर्चा आई है, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, उस समय देवता लोग सुधा कुंभ लेकर आए थे, अमृत का घड़ा लेकर आए थे, और विनिमय करना चाह रहे थे कि सुखदेव जी यह घड़ा लेकर के अमृत का कलश ले लें,
और परीक्षित को पिला दें, और परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनावे, कथा हमको दे दे, हमको सुना दे। इस प्रकार जो विनिमय की लालसा से, उद्देश्य से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की इच्छा रखकर देवता लोग आए थे, तो सुखदेव महामुनि ने उसे अधिकारी नहीं माना, क्योंकि ये किसी उद्देश्य से सुनना चाह रहे हैं। और श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? और उसमें उद्देश्य नहीं, जो निर्मत्सर हो गया है, जिसकी कोई भी इच्छा, किसी प्रकार की इच्छा शेष नहीं है, मोक्ष पर्यंत की इच्छा का भी जिसने त्याग कर दिया, वही श्रीमद् भागवत कथा का उत्तराधिकारी है, श्रवण करने का अधिकारी है। और आगे इसमें है क्या? वेद्यम वास्तवम, वेद्यम जो निर्मत्सर हैं उन्हें जानना चाहिए, वास्तवम वस्तु से अनप्रत्यय करके वास्तवम बना है, वस्तु भावम इति वास्तवम। अत्र यहाँ कहा? श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी उपदेश हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक अक्षर याद करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत हमें संसार की वास्तविकता से परिचित करा देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण संसार की जो वास्तविकता है, वस्तु का जो भाव है, यानी वास्तविकता वह, और जब हम वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वास्तव में जान लेते हैं, तो वही ज्ञान शिवदम है। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, इसका जो विषय वस्तु है वह जानने योग्य है, समझना चाहिए, क्योंकि यह जो कथा है, शिवदम शिवम ददाति इति शिवदम, शिवम ददाति इति शिवदः तम शिवदम, अर्थात शिवम कल्याणम शेते लियते अस्मिन् इति शिव, अर्थात यह मंगलकारी है। और मंगलकारी के साथ साथ कह रहा है प्रयोजन में क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, तीसरा अनुबंध चतुष्टय का तीसरा है प्रयोजनम। प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन, दैविक दैहिक भौतिक, ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, इन तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से हो जाता है। तो प्रयोजन है, अर्थात दृष्ट प्रयोजन और अदृष्ट प्रयोजन, दो तरह के। एक तो प्रयोजन दृष्ट प्रयोजन होता है, अर्थात जो प्रयोजन हमें दिखाई देता है और उस लोक में हम काम करते हैं, और दूसरा है अदृष्ट प्रयोजन, अर्थात भगवान के श्री चरण की प्राप्ति जो प्रयोजन है वह तो दिखता नहीं है, और दृष्ट प्रयोजन है। और तीनों प्रकार के जो ताप हैं, तीनों प्रकार के दैविक दैहिक भौतिक, इन तीनों प्रकार के जो दुख हैं, इन तीनों प्रकार के दुख का उन्मूलन हो जाता है। किससे? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के की कथा सुनने से, सुनाने से। कि सुनने वाले ही केवल दुख मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि जो कथा सुनाते हैं वो भी दुख मुक्त हो जाते हैं। यदि कथा सुनाने वाले जिसमें भगवान की कथा कहते हैं, उसमें वे भगवत में हो जाते हैं। और जब आदमी भगवान की कथा कहते हैं और भगवत में स्वरूप को धारण कर लेते हैं, तो कम से कम उस समय तो किसी प्रकार के ताप का अनुभव नहीं होता है, वह तो उस समय सुख की अनुभूति करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने वाला है। और तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने के अतिरिक्त भी क्या दे रहा है? तो भक्ति प्रदान कर रहा है, भगवान की भक्ति, उसमें भी इस कली काल में तो भगवान की भक्ति का एकमात्र साधन भगवान के मुंह से यह निकला हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण है, और इससे तो मुक्ति निश्चित है। कहा गया है, प्रयोजन में ही है कि जिसने भागवत महापुराण का अध्ययन कर लिया, भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिसने सुन ली,
भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वालों के लिए अन्य महामुनि के द्वारा लिखे गए कथा श्रवण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो कथा है साक्षात नारायण के मुख से निकली है, और नारायण के मुख से निकली हुई यह कथा हर प्रकार के ताप को दूर करने वाली है। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेने वालों को अन्य कथा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस उन्हें जिसने भगवान नारायण का ध्यान कर लिया, श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली, उन्हें अन्य देवताओं के ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अन्य पुराणों के अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भागवत महापुराण और जिसे महामुनि व्यास देव ने लिखा है और भगवान सुखदेव के मुंह से जो कथा निकली है, वह कथा तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। किंबा पर ईश्वर, तो इनकी ईश्वरता के बारे में, इस कथा की दिव्यता के बारे में इससे और बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महामुनि व्यास देव के द्वारा रचित है। महामुनि व्यास देव सामान्य मुनि नहीं है, भगवान के अंशावतार हैं, भगवत स्वरूप हैं, और उनके द्वारा यह रचित कथा यदि हमने सुन ली या सुन रहे हैं तो अन्य कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अन्य ईश्वर का ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ही साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा परम सत्य की कथा है। और क्या चौथा है संबंध। तो श्रीमद् भागवत कथा का संबंध किससे है? बहुत सुंदर लिखा जा रहा है। सद्यः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्यः हृदि अवरुध्यते, सद्य हमने जिस समय हम कथा सुनते हैं, अर्थात कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही हृदय में अवरुद्धते, बंध जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। कौन? नारायण स्थिर हो जाते हैं। सद्य हृदय अवरुध्यते, सद्य तत्काल जिसमें कथा श्रवण की इच्छा होती है, उसी समय भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं। क्यों? कृति सुश्रुभि कृति भी, सुश्रुभि कृति भी, भगवान की कथा श्रवण आदि कार्य, भगवान की कथा के श्रवण चिंतन मनन आदि कार्यों के द्वारा श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं अथवा सुनने की इच्छा करते हैं, उसी समय तत्क्षण भगवान भक्त के हृदय में, किस भक्त के हृदय में? जिसके मन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की इच्छा जग गई, वैसे भक्त के हृदय में कैद हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से महामुनि वेद व्यास जी ने अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत नाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वास्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसके बाद आगे श्रीमद् भागवत के बारे में कहा जा रहा है। यह तो श्रीमद् भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। निगम अर्थात वेद रूपी कल्पतरु का यह पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद शास्त्र का सारांश है। वेदादि जितने भी शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों के मंथन के बाद जो सार स्वरूप प्रकट हुआ है, वही सार स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्प, निगम रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और कैसा है? सुख मुखाद, तोते के मुख से, सुखदेव महामुनि सुखदेव के मुंह से श्रीमद् भागवत कथा सुनी गई है। सुख मुखादमृत,
तोते के मुंह से जो कथा निकली है वह मीठा ही होगा। कहा गया है जिस फल में तोता मुंह लगा देता है वह फल खट्टा होता नहीं है, तीता होता नहीं है, वह मीठा ही होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तोता जब मुंह लगाता है तो वह केवल मीठे फल में ही मुंह लगाता है, अथवा तोते के मुंह लग जाने से वह फल मीठा हो जाता है। तो इस प्रकार निगम कल्प तरु का जो फल है श्रीमद् भागवत महापुराण है, और जो मीठा है क्योंकि सुखदेव महामुनि के मुख से यह निकला है, तो उनके मुख के स्पर्श से तो श्रीमद् भागवत महापुराण तो मीठा है ही। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुत। अमृत द्रव से भरा हुआ, अर्थात इस फल के अंदर जो द्रव्य है, जो रस है, वह रस नहीं है, वह अमृत है, अमृत तुल्य है। उसका पान कर लेने के बाद तो अमृत जब है तो उसमें मृत आएगा ही नहीं, अर्थात सुनने वाला तो अमर होगा, अर्थात उसमें मृत्यु का लेस मात्र भी भय नहीं होगा, क्योंकि उसमें अमरता भरी हुई है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। रस का घर है, रसस्य आलय है रसमालय तम रसमालयम। इसे श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें केवल रस ही रस है, न गुठली है न छिलका है, कुछ भी अंश इसमें त्याज नहीं है, इसमें जो कुछ भी है वह ग्राही है। इसलिए इस ग्राही को हम कैसे छोड़ेंगे, जितना हो सके पीना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कितनी देर तक पिए, रोज दिन तो कथा होती रहती है, कितना सुने, सुनने से तो मन उगता है। कहा नहीं, सुनने से मन नहीं उगता है, यह कथा ही वैसी है कि जितना हम पिएंगे, यदि कथा कथा सुनने से मन उब गया तब वह कथा नहीं है। जितनी बार हम पिएंगे और अधिक ज्यादा पीने की जब इच्छा जगती है वही अमृतमय कथा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वैसी ही कथा है जिसको हम जितने बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे और सुनने की चाह बढ़ती जाएगी। यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक है, अर्थात भागवत कथा के रस को पीने में जो कुशल है, रस लंपट जो हो गए हैं, रस के अनुभव में ही जिनका जीवन व्यतीत होता है, कथा रस का पान करते करते जो थकते नहीं है, वे पीते रहे। कब तक पिए, तो जब तक शरीर में जान है, आत्मा है, प्राण है, हम जीवित हैं, तब तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और सुनने से कभी थके नहीं। यही श्रीमद् भागवत की कथा है। हम यहीं पर विश्राम लेना चाह रहे हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, और आगे कथा में हम प्रवेश करेंगे, दूसरे वक्तव्य में हम कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए हम भगवान का नाम ले लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, राधे श्याम की जय, महारानी राधा रानी की जय, गुरु महाराज की जय, सब श्रोताओं की जय। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हाँ, हमारे झा जी की जय हो, हमारे झा जी की जय हो, व्यास जी की। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद और आया। हमारे व्यास जी की भी जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। बहुत सुंदर भैया हैं। जय हो, जय हो। बहुत जय सुंदर। हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ये जय हो। हमेशा की तरह बहुत ही अद्भुत झा जी, आपका जो व्याकरण के साथ आप समझाते हैं तो एक एक अक्षर का, जय एक एक हो, शब्द का एक अलग ही मायना हो जाता है। धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद, कोटि से धन्यवाद। बहुत आनंद है। सभी लोग बड़े प्रफुल्लित है, बड़े प्रसन्न है झा जी वक्तव्य से आपके, बहुत प्रसन्न है। और ठीक है, समय पर विश्राम भी हो गया, अब शिव पुराण की कक्षा का समय होने वाला है।
आज के कथा के रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग सब कक्षा पर शिव पुराण के बाद ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ठीक है, सभी को राधे राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।